अस्सलाम वालेकुम। आप लिहाजा फरमाएँ सदाए महरूमीन चैनल और मैं हूँ तालिब नकवी एडवोकेट। नाज़रीन, आज बात होगी, एक गैर सियासी बात होगी और हम ये कहेंगे इस तनाज़ुर में कि सुप्रीम कोर्ट ने जो तारीख साज फैसला किया है या दिया है, क़तई नज़र इसके मेरिट और डीमेरिट से, लेकिन इसने भूचाल पैदा कर दिया है सियासत में। ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और दूसरे जजेस की ताकत का इजहार है। लेकिन आज मैं कुछ बातें करना चाह रहा हूं अपने पेंशनर्स भाइयों के हक के लिए, और मेरा मुखातिब है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। मैं ये कहूँगा कि आप मुमलिकत खुदा दाद के काज़ी उल क़ज़ा हैं, चीफ जस्टिस हैं, दो नहीं एक पाकिस्तान। आपको खिलाफत राशिदा के दौर के वाक़यात भी यकीनन याद होंगे, और आपके पास कोई मजलूम आता है पिटीशन लेके तो वो आपका साइल बन जाता है, और जितनी ताख़ीर इंसाफ में होती है वो काजी के सर पे होती है। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ये किया जाएगा कि तौहीन अदालत हो जाएगी, लेकिन कोई भी बात शरअ और कानून से बाहर नहीं करूँगा। चीफ जस्टिस साहब, शायद आप तक ये बात ना पहुँची हो कि एक मजलूम तबका ऐसा होता है कि जब वो अपनी मुलाजमत से फारिग हो जाता है तो उसे एक महदूद इनकम मिलती है, जबकि उसके मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। उस महदूद इनकम में वो गुजारा करता है, और पेंशन जो कि उसका लेजिटिमेट राइट होता है, जो बिल्कुल अजराहे भीख नहीं दिया जाता, अजराहे खैरात नहीं दिया जाता, बल्कि ये कंट्रीब्यूशन जो है वो होती है। लेकिन क्या हो रहा है, सबसे पहले रेलवेज़ की बात करते हैं कि जिन्हें पेंशन कभी भी वक्त पर नहीं मिली, अगर अदारे कमज़ोर हैं तो क्या ये पेंशनर्स का हक रोका जा सकता है? मैं चीफ जस्टिस साहब से सवाल करता हूँ। और आपके पास इंसाफ के लिए पीटीसीएल के पेंशनर्स जो हैं वो बहुत अरसे से आपसे हक मांग रहे हैं। आपके प्रेडिसेसर ने भी उनकी कोई हेल्प नहीं की, और ये भी इंसाफ के तकाज़ों के ऐन मुनाफी है। और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के पेंशनर्स का हक जो है वो खामखा रोका हुआ है और केसों को लटकाया जा रहा है। जो केसों में ताख़ीर होती है, वकला की ज़िम्मेदारी से क़तई नज़र, क्या चीफ जस्टिस जो हुकूमतें हिलती हुई हुकूमतों को बचाने की सलाहियत रखते हैं और हुकूमतों को गिराने की भी पावर रखते हैं, क्या उन्हें यह नज़र नहीं आता कि पेंशन किस तरह पेंशनर्स अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? क्या आपके इल्म में नहीं कि इनमें बेवाएँ भी शामिल हैं? और अब मैं बात करूँगा एम्प्लॉइज़ ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूट की। जनाब, आप लाखों रुपए तनख्वाह लेते हैं, आपकी माहाना इनकम, जब आप फारिग होंगे तो आपकी पेंशन और मराहत भी बहुत ज़्यादा होंगी। मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, अल्लाह को याद करके चीफ जस्टिस साहब बताइए कि क्या 8,500 में किसी का गुजारा हो सकता है? और क्या ये साइल जो आपके पास आए हैं, पाकिस्तान में कोई भी कानून जो है वो इस्लाम के बरक्स नहीं बन सकता। वफाकी शरई अदालत भी है और भी सब मामलात हैं। मैं ये पूछता हूँ कि क्या केस में ताख़ीर का ज़िम्मेदार सिर्फ वकील है, और क्या आप एक्शन लेकर मामलात हल नहीं कर सकते? क्या एक सेल बनाकर आप ये ऐलान नहीं कर सकते कि जो कमज़ोर और लाचार लोग हैं उनका केस प्रायोरिटी पे सुना जाएगा, बनिस्बत इसके कि ताकतवर लोगों को बर वक्त और बरक रफ्तारी से जो इंसाफ दिया जा रहा है?
میں آج یہ میرا کیتھارسس ہے، اور یہ میرا کیتھارسس ہے پینشنرز کے لیے، مظلوموں کے لیے۔ 100 موٹو ایکشن اس طرف بھی لے لیں کہ پڑھا لکھا طبقہ جس میں پروفیسرز اور لیکچرار بھی ہیں، اپنی ایک جائز مطالبہ لے کر پنجاب سیکریٹریٹ میں وہ دھرنا دیے بیٹھے ہیں 1 مہینے سے۔ آپ یہ کہیں گے کہ جورسڈکشن ہماری نہیں، لاہور ہائی کورٹ کی ہے، تو میں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے کہوں گا کہ خدا کے لیے اس کا بھی ایکشن لیں۔ سیاسی معاملات تو چلتے رہتے ہیں، لیکن وہ پینشنرز جو سینئر سٹیزنز ہیں اور جن میں بیوائیں بھی شامل ہیں، آپ اندازہ کریں کہ بیرون ملک انہیں کس طرح رسپیکٹ دی جاتی ہے، اور ہمارا اسلام کیا رسپیکٹ دیتا ہے۔ ناظرین، بس یہ میرا کیتھارسس تھا جو ہو گیا۔ اگر سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کیجئے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، حتیٰ کہ متعلقہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ تھینکس فار واچنگ۔